सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो वीडियोस हैं बहुत दिनों से नहीं आ रही थी। ठीक है। लेकिन अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो राजस्थानी शैली हुई थी उससे संबंधित जो हमारी शैलियां हैं, जैसे कि सबसे पहले आपकी मेवाड़ शैली की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इस वीडियो को देखने से पहले जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों तक, अपने सारे ग्रुप्स में सभी लोग जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। देखिए, मेवाड़ शैली की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेवाड़ शैली आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह प्राचीन राजस्थानी शैली, ठीक है। तो प्राचीन राजस्थानी शैली की कौन शैली, तो याद रखो कि मेवाड़ शैली है। वहीं कभी पूछता है कि राजस्थानी शैली की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, तब भी आप मेवाड़ शैली की तरफ ही जाएंगे। ठीक है। मेवाड़ राज की जो नींव है वह किसने डाली थी और कब डाली थी, तो याद रखिएगा बापा रावल ने। किसने? बापा रावल ने 728 ईस्वी में डाली थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बापा रावल ने कब डाली? 728 ईस्वी में। उसके बाद मेवाड़ शैली की जो उत्पत्ति है वह कब हुई थी, तो 1605 ईसा पूर्व के या 1605 ईस्वी के पूर्व। ठीक है, ईस्वी के पूर्व हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। आगे बात करते हैं, मेवाड़ लघु चित्र शैली का जो प्रमुख प्रारंभिक केंद्र है वो क्या है, तो याद रखो कि श्रीनाथ द्वारा। क्या होगा? श्रीनाथ द्वारा हो जाएगा। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं हम बात करते हैं कि मेवाड़ पेंटिंग जो पुस्तक है वह पुस्तक किसकी है? मेवाड़ पेंटिंग जो पुस्तक है वह पुस्तक किसकी? यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसकी है? तो डॉक्टर राय आनंद कृष्ण की है। किसकी है बेटा? डॉक्टर राय आनंद कृष्ण की है। और मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार साहबदीन और आपके मनोहर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? साहबदीन और मनोहर हो जाएंगे। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो 1648 ईस्वी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो साहबदीन जो चितेरा था, साहबदीन जो चितेरा था, उसने उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए थे। उसने उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए और मेवाड़ से, और 1648 ईस्वी में ही साहबदीन ने मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की एक सचित्र प्रति का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? सचित्र प्रति का भागवत पुराण की। ठीक है। देखिए, ये जो गजेंद्र मोक्ष है ये एक चित्र है भागवत पुराण का। ठीक है। इसमें 1655 ईस्वी में बनाया गया, मतलब कि चित्र किया गया, और इसको गोपी कृष्ण करोड़िया संग्रह में यह संग्रहित है। ठीक है। आगे बात करते हैं, तो 1649 ईस्वी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मनोहर चित्रकार था या जो चितेरा था, या जो चितेरा था, इसने क्या किया था, तो इसने रामायण को चित्रित किया। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। ठीक है। तो वेरी मोस्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बात करते हैं कि रामायण पर आधारित जो एक चित्र था, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दो है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका पूछा गया था केवीएस में। ठीक है, तो पहला रामायण पर आधारित चित्र मीटिंग ऑफ राम एंड परशुराम, जो 1649 ईस्वी का चित्र है। ठीक है, कहां पर सुरक्षित है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आगे बात करते हैं, मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र था गोवर्धन धारण। ठीक है, 1680 से 17 ईस्वी के मध्य में जो कहां सुरक्षित है, तो भारत कला भवन वाराणसी में। कहां पर? भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है। आगे बात करते हैं, तो बड़े पन्नों पर चित्र किसके समय या किसके शासनकाल में बनना स्टार्ट हुए, तो महाराणा हमीर सिंह के समय पर। किसके? महाराणा हमीर सिंह के समय पर। वहीं आगे बात करते हैं, मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल। मेवाड़ शैली का जो उत्कर्ष काल रहा है वो किसके समय, मतलब किस समय के मध्य में रहा है, तो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य रहा है। ठीक है, 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य रहा है। वहीं आगे बात करते हैं कि राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राणा कुंभा के काल में या राणा कुंभा के शासन काल में रहा है।
आगे बात करते हैं कि जो विजय स्तंभ रहा है कहां पर है, तो याद रखोगे चित्तौड़गढ़ में। इसका जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था 1448 ईस्वी में। कब करवाया? 1448 ईस्वी में। ये किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को। ऊंचाई इसकी 37.19 मीटर है। अगर फीट की बात करेंगे तो 122 फीट। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट, इसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखोगे सूत्रधर जैता रहे हैं। कौन रहे हैं? सूत्रधर जैता। आगे बात करते हैं कि महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित जो ग्रंथ रहा है, रचित ग्रंथ रहा है, तो याद रखोगे संगीत राज। क्या रहा है? संगीत राज रहा है। और 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया, ठीक है, जो रसिक प्रिया ग्रंथ है उसके चित्रकार कौन है? चित्रकार कौन है? याद रखोगे साहबदीन है। कौन है बेटा? साहबदीन है। और अमरु शतक के जो चित्र हैं उसके लिए कौन सी प्रसिद्ध शैली है? तो मालवा शैली। कौन सी शैली? मालवा शैली। और इंपॉर्टेंट कि लघु चित्रों में प्रमुखता किसको दी गई है? तो याद रखिएगा कृष्ण को दी गई है। और उनका प्रिय विषय क्या है? या मेवाड़ शैली का प्रिय विषय, तो याद रखिएगा मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कभी अगर पूछता है कि मेवाड़ शैली में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ था, ठीक है, तो मेवाड़ शैली में कैसे रंगों का प्रयोग हुआ, तो या फिर कहता है कि मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षक रंग, प्रमुख आकर्षक क्या है? तो याद रखोगे चटक रंग है। क्या है? चटक रंग है। ठीक है, क्या है? चटक रंग है। कैसे? तो याद रखोगे चमकीले। ठीक है, कैसे? तो आप भी याद रखोगे कि चमकीले, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और, लघु चित्रों में इनका प्रिय विषय कृष्ण रहा है। प्रिय विषय क्या रहा है? कृष्ण। अगर कभी पूछता है कि ग्रंथ वगैरह, ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र रहा है। ठीक है, जो चित्रों का विषय रहा है वो धार्मिक ग्रंथ रहा है। तो ये अभी मेवाड़ शैली का वीडियो था। हम शैली टू शैली, मतलब हर एक शैली पर एक विशेष वीडियो बनाकर आप लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि हर एक शैली का अच्छे से ज्ञान और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ सके। तो ये वीडियो आपके लिए कैसी रही? अगर बहुत हेल्पफुल रही तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।